आप देख रहे हैं आंवला न्यूज। जय माँ गंगे, जय माँ त्रिवेणी घाट, जय हो ऋषिकेश। आज हम आपको ऋषिकेश नगर निगम की 4 महत्वपूर्ण खबरें दिखाने जा रहे हैं, जिसमें पहली खबर है अंबेडकर चौक से जुड़ी हुई, दूसरी खबर है ट्रेचिंग ग्राउंड से जुड़ी हुई, तीसरी खबर है तहसील चौक में बनने वाले गौरा देवी चौक की, और चौथी खबर है मुख्य नगर आयुक्त के सरकारी आवास, जहां बगल में उप जिलाधिकारी ऋषिकेश भी रहते हैं, वहां बनने वाली कंपोस्टिंग किट की। सबसे पहली खबर हमारी नगर निगम में जो अंबेडकर चौक है उससे जुड़ी हुई खबर है। इस अंबेडकर चौक में जो अंबेडकर जी की मूर्ति जो अभी कुछ समय पहले ही जिसका लोकार्पण हुआ है, वो उस समय से विवादों में आ गई है। सबसे पहले तो मूर्ति पर ही विवाद उठने लगा था, उसके बाद उसके पीछे लगने वाले तिरंगे झंडे, फिर प्रचार प्रसार के लिए लगने वाली फ़ोटो, और अब भीमराव अंबेडकर जी के हाथ से जो संविधान की किताब चोरी हो गई है, उसके बाद अब मूर्ति पर विवाद उठने लग गया है। हमारी भीमराव अंबेडकर समिति से जुड़े हुए लोगों से बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि अंबेडकर जी की जो ये फाइबर की मूर्ति है ये अब नहीं चलेगी। अब अंबेडकर जी की संगमरमर की मूर्ति को हम यहाँ पे स्थापित करना चाहते हैं, और नगर निगम यदि इसे जल्दी स्थापित नहीं करेगा तो हम लोग खुद ही इसको स्थापित करेंगे, और वहाँ से जो शिलापट है उसमें भी हम नगर निगम का नाम हटाकर अपना खुद का नाम रखेंगे। ये हमारी आज की सबसे बड़ी खबर है जो नगर निगम से जुड़ी हुई है। आप भी देखिए इस संबंध में अंबेडकर समिति से जुड़े हुए जो मुकेश हैं उनका क्या कहना है, मुख्य नगर आयुक्त नयन सिंह कुरियाल क्या कहते हैं वो भी सुनिए। मेरा नाम मुकेश कुमार जाटव है। ये अंबेडकर की मूर्ति ढकी हुई है, इस मामले में आपने एक आंदोलन की चेतावनी भी दी थी, इस संबंध में क्या कहना है आपका? इस संबंध में ये कहना है कि लगभग पिछले महीने 12 तारीख को रेलवे रोड पर बने बाबा साहब की मूर्ति के संबंध में हमने एक तहरीर हमारे कुछ समाज के लोगों ने दी थी, जिसमें हमने मूर्ति बदलने की मांग की थी। मूर्ति फाइबर की लगी हुई थी, लेकिन उसी दौरान वहाँ से बाबा साहब की मूर्ति से एक संविधान चोरी हो गया है, जो अभी तक उसका नहीं पता लग पाया कि चोरी किसने किया है। जब हमने वहाँ धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी तो नगर निगम वहाँ पहुँचा, और वहाँ के जो नगर आयुक्त हैं कुरियल जी, उन्होंने मूर्ति पर संविधान को फेविकोल और एमसील चिपकाने का प्रयास किया। हमने उनका वहाँ विरोध किया कि भाई ये बाबा साहब हैं, इस देश के नहीं पूरी दुनिया के हैं, आप संविधान चिपकाने का काम कर रहे हैं, बहुत गलत है, हम इसको चिपकाने नहीं दिया जाएगा। लेकिन वहाँ नगर निगम कुछ अधिकारी द्वारा हमारी मीटिंग हुई नगर निगम में उसी दिन 12 बजे। तो वहाँ के नगर निगम के हमारे समाज के लोग थे और अधिकारी लोग थे, मेयर भी थी। उन्होंने आश्वासन दिया था कि इसका दोबारा सौंदर्यीकरण और मूर्ति संगमरमर के पत्थर की लगाई जाएगी, लेकिन अभी तक 1 महीना बीत चुका है, उस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। हमारा परसों वीरवार के दिन एक धरना प्रदर्शन था, लेकिन किसी कारणवश वो स्थगित कर दिया गया है। लेकिन हम इस संबंध में चुप नहीं बैठेंगे। हमारा धरना आज नहीं तो कल होगा, और जब कल होगा तो लंबा होगा। हम ऋषिकेश में ये चाहते हैं कि या तो नगर निगम उसको क्लियर करे कि वो बनाए या नहीं बनाए। अगर नगर निगम बनाता है तो ठीक है, अगर नगर निगम नहीं बनाता है तो हम अपने स्तर से अपने समाज के लोगों को मिल करके वहाँ पत्थर की मूर्ति संगमरमर लगाने का प्रयास करेंगे, और वहाँ पर जो नगर निगम का नाम लिखा हुआ है या जो 40 सभासदों की नाम लिखे हुए हैं उसको भी हटाया जाएगा। वो संपत्ति बाबा साहब की है, नगर निगम की संपत्ति नहीं है, वो बहुजन समाज की संपत्ति है। तो हम तो ये कहना चाहते हैं नगर निगम से कि या तो आप क्लियर करें 1 दिन में 2 दिन में कि आप उसको बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। अगर नहीं बनाते हैं तो हमारा समाज इसको पूर्ण रूप से अच्छे सौंदर्य से बनाने का प्रयास करेगा अपने बलबूते पर। तो ये मूर्तियाँ इनको हटा करके एक ही मूर्ति लगाई जाए संगमरमर की, लेकिन नगर निगम ने क्या कर रखा है कि फाइबर की मूर्ति लगा करके इसको व्यापार और धंधा बनाने का काम कर रहे हैं। ये जो पहले संगमरमर की मूर्ति लगी थी ये ज़्यादा बढ़िया थी, या ये जो अभी लगी है वो ज़्यादा बढ़िया है? जो पहली वाली मूर्ति बनी हुई थी संगमरमर की वो बेहतर थी और सुंदर भी थी, देखने में अच्छी भी लगती थी। आप चाह रहे हैं कि वैसी ही मूर्ति बने या बड़ी भी बने तो संगमरमर की मूर्ति बने? हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि पत्थर की मूर्ति
संगमरमर के लगे और आदम कद के लगे, या फिर एक ब्रास की मूर्ति बनकर आती है उसकी लगाई जाए। महोदय, ये अंबेडकर चौक है, वहाँ पे अंबेडकर जी की मूर्ति पे कपड़ा ढका हुआ है। बड़ी मेहनत से बहुत सुंदर मूर्ति का निर्माण हुआ था नगर निगम द्वारा, लेकिन मूर्ति ढकने से लोग देख नहीं पा रहे हैं, अंबेडकर के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जो अंबेडकर जी की जो मूर्ति थी, वहाँ पर कुछ शरारती तत्वों ने उनके हाथ में जो संविधान की पुस्तिका थी उसको हटा दिया गया। इस संबंध में पुलिस द्वारा इसमें जांच भी की जा रही है और उसके फुटेज भी देखे जा रहे हैं। तो पुलिस तरफ से जो दोषी व्यक्तियों के खिलाफ तो कार्रवाई करेंगे। लेकिन उसके बाद फिर हम लोगों ने जो अंबेडकर उत्थान समिति के जो लोग थे उनके साथ वार्ता करी, तो उन लोगों का ये कहना था कि हाथ खंडित हो गया है, पुस्तिका निकाल दी गई है, तो इसकी जगह दूसरी मूर्ति लगा दिया जाए। तो हम लोगों ने सम्यक विचारोपरांत नगर निगम में बैठक हुई और मेयर महोदय ने ये कहा कि जो ये मूर्ति यहाँ पर लगा दी गई, हमारा जो बापू ग्राम में जो नया भवन हमने बनाया है, जो नया कार्यालय खुला हुआ है, वहाँ पे उस मूर्ति को हम शिफ्ट कर देंगे और यहाँ पे जो है एक दूसरी मूर्ति लेंगे। और इस संबंध में एक निर्माण चयन समिति हमने जो बहुजन समाज की से जुड़े हमारे जो भाई लोग हैं उनकी बहुजन चयन समिति तैयार कर रखी है सर्वसम्मति से। उस चयन समिति में 5 लोग हैं, तो उन 5 लोगों के साथ हमारे एई को जाना है साथ में, तो वो हरिद्वार जाएंगे। जल्दी ही वो वहाँ से जो मूर्ति हम चयन करके उसको ले आएंगे और उसके बाद इसको वहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा। हमारी आज की दूसरी सबसे बड़ी खबर है, इस नगर में ट्रेचिंग ग्राउंड जो कई वर्षों से नगर के बीचों बीच गोविंद नगर में डल रहा है, उसकी समस्या के संदर्भ में आज हमने मुख्य नगर आयुक्त नरेंद्र सिंह क्विराल से बातचीत की, जिसमें उनका कहना था कि उनका जो ये प्रोजेक्ट है वो उड्डयन विभाग से क्लियर हो चुका है, एनओसी उड्डयन विभाग से मिल चुकी है, जल्दी इस पर कार्रवाई होगी और कुछ समय बाद हमें नगर निगम में ये ट्रेचिंग ग्राउंड भी मिल जाएगा और पूरा ढंग से वैज्ञानिक तरीके से जो है रिसाइकिल होगा नई जगह पर। अभी हम लोग जो है पुरानी जगह में पुराने कूड़े को रिसाइकिल कर रहे हैं। इस संबंध में क्विराल जी ने क्या कहा, आप भी सुनिए। महोदय, ट्रेचिंग ग्राउंड का मामला कब तक समाधित हो जाएगा, इस बारे में भी थोड़ा बताएं। देखिए, ट्रेंचिंग ग्राउंड का मामला राज्य सरकार के स्तर से भारत सरकार को भेज दिया गया है और भारत सरकार इसमें बराबर हम लोगों के स्तर से अपने उच्च अधिकारियों के स्तर से भी इसमें पैरवी की जा रही है। उसमें सिविल एविएशन की तरफ से एक एनओसी जानी थी वहाँ पर, क्योंकि सिविल एविएशन का जो आसपास से 8-10 किलोमीटर की परिधि में एरियल जो है उनका एयरपोर्ट है, तो हमने उसका सर्वे करा लिया है। सर्वे कराने के बाद उसके कोऑर्डिनेट्स भी हम उनको भारत सरकार को भेज देंगे, तो उसके बाद यह भारत सरकार से जल्दी इसका निस्तारण हो जाएगा। तो उसके बाद जो है जो 5 निकायों का जो लालपानी में ट्रेंचिंग ग्राउंड है वो वहाँ बनेगा और उससे बड़ी राहत जो है ऋषिकेश को मिलेगी। हमारी तीसरी बड़ी खबर है, तहसील चौक में जो चौक का निर्माण हो रहा है, जो विगत जनवरी माह से लटका हुआ था। जनवरी माह में उसका शिलान्यास हुआ था, लेकिन अब तक उसका निर्माण पूरा नहीं हुआ है। जहां पहले तक आए दिन दुर्घटना होती रहती थी, कई लोग पहले भी शिकार हुए हैं। इस संबंध में हमारी क्षेत्रीय पार्षद राकेश सिंह मियाँ से बातचीत हुई है, आप भी सुनिए खबर में उन्होंने क्या कहा। उसी का स्पष्टीकरण जानने के लिए हमने मुख्य नगर आयुक्त नरेंद्र सिंह क्विराल से भी बातचीत की कि ये चौक आखिर कब तक बन जाएगा, उन्होंने भी क्या कहा ये भी आप सुनिए। ये माननीय पार्षद महोदय, जो ये तहसील का चौक है जिसको शिलान्यास हुए लगभग जो है 10 माह हो गए हैं, अभी बन के तैयार नहीं हुआ है, इसके पीछे क्या परेशानी आ रही है, इसके बारे में ज़रा विस्तार से बताइए आप। जो हमारा ये तहसील चौराहा पर जो चौक का निर्माण हो रहा है, ये हमारी बहुत पुरानी मांग भी थी और यहाँ पर ज़रूरत भी थी, क्योंकि यहाँ पर चौक न होने के कारण दिल्ली से इस हाईवे पर जब स्पीड से गाड़ियाँ आती हैं तो दिखाई नहीं देता कि दाएं मुड़ना है बाएं मुड़ना है, जिसको बाज़ार की तरफ जाना है तहसील की तरफ जाना है दिखाई नहीं देता और कई बार दुर्घटनाग्रस्त हमारे लोग हुए और कई लोगों ने इस पर जान भी गंवाई। मैं नगर निगम का, माननीय महापौर का और माननीय अपने 40 के 40 पार्षदों का इस बात के लिए आभार भी व्यक्त करता हूं कि सब ने पहले ही प्रस्ताव में एक मत से इस चौक को पास किया था कि यहाँ पर तहसील चौराहा पर चौक बनना चाहिए ताकि लोगों की जान बच सके। रही बात की ये काम थोड़ा देरी हुआ, विलम्ब से हुआ, बीच में जब ये चौक का काम जनवरी या फरवरी माह में शुरू हुआ था, लेकिन मार्च में लॉकडाउन हो जाने के कारण काम बंद हो गया था और अब काम पुनः चालू हुआ है। और हमारा जो ये चौक का कार्य है ये बहुत तेज़ गति से अब हमारे जो यहाँ पर जो भी कॉन्ट्रैक्टर हैं काम कर रहे हैं
और ये अब समाप्ति की ओर काम है। तो हमारा चौक लगभग बनकर तैयार हो गया है और जल्दी ही इस चौक का अब जो है लोकार्पण भी होगा। और मैं साथ ही इस बात को भी जोड़ना चाहूँगा कि जो दोनों तरफ जो हमारी जो PWD की सड़क है, मैं आपके माध्यम से इस बात को भी कहना चाहता हूँ कि PWD भी अगर दोनों तरफ अपनी पूरी सड़क ले ले, ब्लैक टॉप कर ले नाली टू नाली, तो पूरी रोड खुल जाएगी। और यहाँ पर जो परेशानी थी कि यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं देता था और ये बहुत बड़ा दुर्घटना का कारण बन चुका था यहाँ पर, तो अब ये परेशानी हमारी समाप्त हुई। इसके लिए मैं संपूर्ण निगम के हमारे कर्मचारी, अधिकारी और हमारे सम्मानित पार्षद महापौर, मैं सबको इस बात के लिए उनका धन्यवाद भी करता हूँ। महोदय, ये तहसील चौक में विगत 8-10 माह से निर्माण चल रहा है गौरा देवी चौक का, ये कब तक पूर्ण हो जाएगा? हाँ, बड़ी आस लगा के बैठी हुई है। देखिए, गौरा देवी चौक का निर्माण कार्य पहले शुरू हो गया था, कोविड के चलते वो काम रुक गया था और उसके बाद अब हमने इस कार्य को प्रारंभ कर लिया। हमें संबंधित विभाग से इसकी NOC भी मिल चुकी है। इस काम को हम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि 1 महीने के भीतर इसको बन जाना चाहिए और इसमें प्रयास करना, तो 1 महीने के भीतर इसको बन जाना चाहिए। हमारी चौथी बड़ी खबर है नगर निगम के जो मुख्य नगर आयुक्त नरेंद्र सिंह किराल है, उनका जो सरकारी आवास है जो SDM आवास के जस्ट बगल में है, उनके आवास में एक कंपोस्टिंग पिट का निर्माण हो रहा है। उस निर्माण को हमने देखा, हमने जाना और उनसे जाना कि ये किन वजहों से हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि जो घर में ही हमारी फल सब्जियां वगैरह होती हैं उसको हम कैसे खाद बना सकते हैं। मैं भी अपने घर पे बना रहा हूँ, मैं भी अपने आवास में इसका निर्माण कर रहा हूँ। जिनके पास जगह है घरों में, वो भी इस तरीके से कंपोस्टिंग किट बना के खाद बना सकते हैं और अपने किचन गार्डन को डेवलप कर सकते हैं। इस संबंध में हमारी उनसे बातचीत हुई, ये भी आप सुनना। साथ में हमने उनके साथ सर्वे भी किया, कैसे कैसे कंपोस्टिंग किट का वो निर्माण कर रहे हैं, उसका हमने सर्वे किया। इस खबर को पूरा विस्तार से देखिएगा, आपको इसमें कई महत्वपूर्ण जानकारी देखने और समझने को मिलेगी। हाँ, मेरे आवास SDM आवास और नगर आयुक्त आवास के सामने जो खाली जगह थी, तो हमने सोचा कि इसमें कंपोस्ट भी बनाया जाए, क्योंकि बाहर हम लोग कंपोस्ट भी बनाते हैं तो लोग विरोध करते हैं कि इससे बदबू आएगी, ये इस तरह की बात आएगी। तो हमने कहा था कि हम अपने घर के आगे इसको बनाते हैं और तकनीकी दृष्टि से इसको बनाएंगे। हमारे एक तकनीकी एक्सपर्ट मिस्टर सिंह हैं, उनको हमने बुलाया और उनका ये कहना था कि हमसे वर्मी कंपोस्ट खाद बनाएंगे, इसमें केंचुए डालेंगे और इसका वैज्ञानिक ढंग से इसको हम करेंगे तो इसमें कोई बदबू नहीं आएगी और केमिकल भी इसमें डाला जाएगा। और जो पानी इसका रिश्ता है उसके लिए नीचे हमने छोटा सा बकेट एक रखा हुआ, वो पानी गंदा आ जाएगा और वो बकेट का जो पानी हम लोगों ने आगे जो सामने प्लांट लगाए हैं उसमें हम जो है उसको दे देंगे, वो खाद का भी काम करेगा। तो एक मैसेज हम देना चाहते हैं कि क्षेत्र में कि देखिए हम अपने से शुरुआत इस काम को कर रहे हैं और इसमें कोई बुराई नहीं बल्कि अच्छाई है। सारा जो गीला कूड़ा है उसका डिस्पोजल हो जाएगा। हम चाह रहे हैं कि सारे वार्डों में भी लगभग जहाँ ज़मीन नहीं है तो जहाँ जहाँ हमारे ग्रामीण क्षेत्र के वार्ड हैं वहाँ जो अभी नए सम्मिलित हुए हैं, अगर वहाँ भी हम इसको बनाते हैं तो वहाँ का जो गीला कूड़ा है उसका डिस्पोजल वहीं हो जाएगा और लोगों को खाद भी मिलेगा और ट्रंचिंग ग्राउंड में गीले कूड़े से बदबू भी नहीं आएगी। मैं योगेश अपने सहयोगी दिवाकर के साथ आंवला न्यूज़ त्रिवेणी घाट के तट पर तीर्थ नगरी ऋषिकेश।